हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की तरफ से रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है। पहले आपका जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम 2023 में होना था, वो एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर 2022 में हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है। बहुत से दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो एसएससी जेईई का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके 2005 से लेकर अब तक के एसएससी जेईई के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें बिल्डिंग मटेरियल से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वैसे जो आपका एसएससी जेईई प्री का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाते हैं टेक्निकल के, यानी आपकी ब्रांच से रिलेटेड। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जनरल अवेयरनेस के। इसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह रहते हैं। और 50 क्वेश्चन आपसे जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं। इसमें आपकी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग स्टोन से। द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघले मैग्मा के सुदृढ़ीकरण, यानी देखो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। लावा निकल कर जब आता है तो किसकी फॉर्म में आता है? वो आता है मैग्मा की फॉर्म में। और जब वो मैग्मा आपका ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर कठोर हो जाता है, तब पूछा है उसके परिणाम स्वरूप वो किसका निर्माण होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सेडिमेंट्री रॉक, बेसाल्ट एंड ट्रेप, ग्रेनाइट या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन में यहाँ पर आपको जितने भी ये दिए गए हैं, ये जो है खुद में एक एक टॉपिक हैं। अब यहाँ पर जो है आपके काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का जब कठोरीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है? बेसाल और ट्रेप का। और ये जो बेसाल्ट और ट्रेप हैं, ये किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अपने इग्नियस रॉक के अंदर। और ये जो चट्टानें होती हैं, इनमें कोई भी परत नहीं होती है। अगर इनमें कोई परत नहीं है तो फिर ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे आपके अनस्ट्राटिफाइड रॉक के अंतर्गत। और होता क्या है कि वायुमंडलीय प्रभाव के कारण क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी का अपरदन हो जाता है, यानी वो मिट्टी वहाँ से जो है हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से चली जाती है, तो ये चट्टानें जो हैं भूमि के निकट आ जाती हैं। आपके जो बेसाल्ट और ट्रेप पत्थर होते हैं, ये स्तरित पत्थर, यानी आपके जो स्ट्रैटिफाइड स्टोन होते हैं, उनसे ज़्यादा कठोर और मजबूत होते हैं। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा, बेसाल्ट एंड ट्रेप। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग स्टोन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से पत्थर का अपेक्षित घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में किया जा सके। यहाँ पर भी जो है हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्टोन का विशिष्ट भार यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होनी चाहिए 2.7 से। जिस पत्थर का यूनिट वेट जितना ज़्यादा होगा, वो पत्थर उतना ही क्या होगा? वो पत्थर उतना ही सामर्थ्यवान यानी स्ट्रेंथ वाला होगा। एक अच्छे पत्थर की संदलन सामर्थ्य कितने से कम नहीं होनी चाहिए? एक गुड बिल्डिंग स्टोन की जो है संदलन सामर्थ्य वो 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन पत्थरों में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा होती है, उससे क्या होता है कि उन पे अम्लीय प्रभाव यानी एसिड इफेक्ट जो है तीव्र गति से होता है। आपके जो मृतिका में यानी आपकी जो आर्गिलिसियस रॉक होती हैं, वो अग्नि के अच्छे अवरोधक, उसके अंतर्गत आपके स्लेट और संगमरमर जो हैं, ये विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपके जो रंध्र में पत्थर यानी ऐसे पत्थर जिनमें छोटे छोटे होल होते हैं, उनका विशिष्ट भार कितना होना चाहिए?
उनका विशिष्ट भार 2.4 या इससे कम होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने होंगे। अगर आप एसएससी जेईई के 2005 से लेकर लास्ट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 2021 में, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वन लाइनर हैंड नोट फॉर्म में चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिक से संबंधित। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, यानी आपकी जो सबसे पहली क्लास की ईंट होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो ठोस, अच्छी पकी और मानक आकार की होनी चाहिए। इसका मानक आकार क्या होता है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका रंग जो है विशेष लाल होता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके किनारे स्पष्ट और सीधे होते हैं और जब दो ईंटों को आपस में टकराया जाता है तो उसमें से जो है मेटल जैसी ध्वनि निकलती है। 24 घंटे तक पानी में भिगोने पर जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है वो अपने भार का 1/6 यानी 20% से अधिक जल अवशोषित नहीं करती है और इसका वजन जो है 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक होता है। लास्ट पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट क्लास की जो ईंट होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य 10.5 न्यूटन mm² से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, यानी आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसे पीओपी कहते हैं वो किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? लाइमस्टोन के, जिप्सम के, डोलोमाइट के या फिर बॉक्साइट के? आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये प्राप्त होता है जिप्सम के निस्तापन से और ये सफ़ेद जो है चूर्ण होता है जो जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है जिससे ताप उत्पन्न होता है। इसका उपयोग जो है शल्य क्रिया यानी प्लास्टर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमिनस, यानी सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं वो किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो भी उसमें फ्री लाइम होता है उसकी क्वालिटी को जानने के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, स्थायित्व के लिए या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम। सीमेंट का जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं वो करते हैं ली चेटेलियर उपकरण द्वारा। इस टेस्ट द्वारा सीमेंट में प्रसार या साउंडनेस की जांच के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? उसमें जो फ्री अवस्था में लाइम होता है उसका पता करने के लिए। अगर यहीं पर मैग्नीशिया का पूछा जाए तो उसके लिए यूज करते हैं हम किसका? ऑटोक्लेव का। और जो आपकी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसका प्रसार यानी एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिम्बर से, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज, यानी आपकी जो सुसंसाधित लकड़ी होती है उसमें नमी की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें नमी की मात्रा होती है 10 से लेकर 12%। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो ताज़ी कटी हुई टिम्बर होती है उसमें जो है नमी या रस की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें होती है 100 से लेकर 200%। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि टिम्बर सीजनिंग के लिए जो है किन किन विधियों का यूज किया जाता है। केमिकल सीजनिंग का, एयर सीजनिंग का, वाष्प द्वारा सीजनिंग का, भट्टा सीजनिंग का, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का या फिर हॉट एयर सीजनिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पेंट से, द पेंट्स डेट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर। ऑप्शंस आपको दिए हैं और पूछा है कि इनमें से अग्नि प्रतिरोधी पेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात कर ले आपका जो एस्बेस्टस पेंट होता है। एस्बेस्टस खनिज से बनाया जाता है। ये जो आपकी ढालू छतें यानी आपकी स्लो प्रूफ होती हैं, आपकी चादरें, परलानों आदि को पानी में टपकने बंद करने तथा संक्षारण रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या है आपका? ये आपका अग्निसह पेंट है। फिर दूसरा है आपका इनेमल पेंट। धातुओं के ऑक्साइड जैसे सफ़ेद जस्ते या सफ़ेद शीशे में पेट्रोलियम स्प्रिट व रेजिनी पदार्थ मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम के महीन पाउडर को स्प्रिट वर्निश या तेल वर्निश में मिलाकर बनाया जाता है। लास्ट है आपका सीमेंट पेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के आधार बनाकर उसमें उपयुक्त रंग
वर्णक या त्वरक तथा पूरक पदार्थ मिलाकर जो है आपका सीमेंट पेंट तैयार किया जाए। ये भी सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, यानी सीमेंट में सीमेंट को जोड़ने वाला गुण मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है? चूने की वजह से, एल्यूमिना की वजह से, सिलिका या फिर जिप्सम की वजह से। देखो सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? वो होता है आपका चूना यानी लाइम। ये सीमेंट में एज ए बाइंडिंग मटेरियल कार्य करता है। कैल्सिनेशन के समय ये सिलिका 17 से लेकर, सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 17 से लेकर 25%। एल्यूमिना की मात्रा 3 से लेकर 8%। उससे क्रिया करके जो है कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है, जो सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। सीमेंट में चूने की मात्रा 60 से लेकर 65% तक होती है। सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होने से क्या होता है? इसका प्रसार यानी एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। अगर चूने की मात्रा कम हो जाए तो सीमेंट की स्ट्रेंथ घट जाती है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाइएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? निम्नलिखित ऑक्साइड में से साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कैल्शियम की या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है, आपको ये याद रखनी होगी। चूना की मात्रा होती है 60 से लेकर 65%। औसत अगर आप इसका निकालेंगे तो निकलेगा 63%। सिलिका की मात्रा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया 17 से 25%। एल्यूमिना की मात्रा 3 से लेकर 8%। जिप्सम की मात्रा 0.5 से लेकर 6%। लौह ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा 0.1 से लेकर 4, 1 से लेकर 3 और सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा 0.5 से लेकर 1.3%। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।